भगवान की। अभी अभी सुन रहे थे क्षण भर। ये भी हम बोलते हैं क्षणम ब्रह्माहमस्मि यह कुर्याद आत्मचिंतन। मैं ब्रह्म हूँ, ये क्षण भर भी चिंतन हो जाए तो उसके सभी पाप ऐसे चले जाते हैं जैसे सूर्योदय से अंधकार। अब ब्रह्म चिंतन के पहले थोड़ा आत्मचिंतन। अभी हम जब भी जगते हैं, शरीर से बचपन से देह प्राप्त होता है। मैं बचपन से ही देह खेलता देह हूं, यही ख्याल पक्का हो गया। कभी कभी ये भी समझाता हूं कि कोई भी मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं ऐसा नहीं सोचता। क्या सोचता है? बैठा हूं। डायरेक्ट सोचता है बैठा हूं, इनडायरेक्ट विचार उठा कि मैं देह हूं। चलता हूं, ये विचार आता है, देह हूं विचार नहीं आता। सीधा विचार आता है कि चलता हूं, और चलता हूं का मतलब क्या हुआ? देह हूं। लेटा हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं। देवोहम कोई जप नहीं रहा। एक जाप चलता है अखंड। चलता हूं, बैठा हूं, लेटा हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, जवान हूं, तो लगातार जप चल रहा है देव। और देव हूं ये ख्याल तभी आता है जब जगते हैं। जगना और देह तक पहुंचना, देह का ख्याल आना, ये दो है। हम जगने को पकड़ लें देह होने के पहले, और पकड़ने के लिए विधि क्या बताते हैं? आप लोगों पर लागू है कि नहीं है, पर हमें पहले की याद है। कभी प्लेटफॉर्म पर सोए तो यदि थोड़ा बहुत कीमती सामान होता था तो संभालते थे, सिरहाने रख के सोते थे। इतना सा छोटा कीमती सामान, पर हमें याद है जब नींद खुलती थी, कोई गुरु नहीं, कोई ने कहा नहीं कि ध्यान रखो, पर हमें ध्यान था। नींद खुली, एक बार देख लिया, फिर सो गए। सोना मना नहीं, पर जब जगे पहला ध्यान उसका आता था। अब आज हम क्या कहेंगे? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन है, राम आत्मा ये धन है, हमने पा लिया। तो जगते देहो हम नहीं, शिवो हम। मैं बैठा हूं, लेटा हूं, ये ख्याल पहले नहीं है। मैं जगा तो देह पहले नंबर जगना, दूसरा नंबर देह। तो जगते ही देह आप कहाँ हैं? पहले तो आप चेतन हैं, पहले आत्मस्मरण, पहले मैं फिर यह। एक चीज और व्यवहारिक बताते हैं। दुनिया में कितने लोग रोज मर रहे बिना गुरु के समझाए, बिना ग्रंथ पढ़े। इतना आपको पता है कि वो हम नहीं है, हमारे नहीं है। कोई समाधि नहीं लगाई, गुरु नहीं बनाया, पर जो हमारे नहीं है, हम नहीं है, वो कितने मर रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं। समाधि तो नहीं लगाई।
सब दुख आपको समाधि लगाने से गए क्या? नहीं गए, ऐसे ही चले गए। इतनी दुनिया है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, हम वैसे ही खा रहे, पी रहे, आनंद ले रहे, शादियां कर रहे, कोई चिंता नहीं। अब हमको ज्ञान की जरूरत क्यों है? जिसके कारण आज लोग हमारे हैं। क्यों? देह हम हैं, इसलिए हमारे, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारे पिता हैं। यदि ये अभिमान किसी तरह चला जाए, देहो हम का और शिवो हम, ये अभिमान पैदा हो जाए। पैदा कैसे होगा? जो जगा, जगते ही देहो हम आया, जगते ही पहले मैं चैतन्य हूं, देह तो बाद में, तो मैं चैतन्य हूं, ये पहले ही स्मरण करें। और इसमें भी छोटा सा फर्क है, मैं जगा और ये मैं सो जाता है। तो जो जगता है, सो जाता है, ये भी वृत्त्यात्मक चैतन्य है। क्या इस जग जाने और सो जाने का भी कोई साक्षी है? सो जाना, जग जाना, ये किसी ने बताया है कि हमें स्वयं अपरोक्ष है जग जाना, सो जाना? बहुत छोटा सा विषय है। जगते रोज है, सोते रोज है, और जगने सोने को किसी गुरु ने नहीं बताया। जगना सोना हमने किसी के द्वारा नहीं जाना। जब कोई गुरु नहीं बनाया था, कुछ नहीं था, तब भी जगना सोना हमारे ज्ञान का विषय था। हमने जाना, जग जाना, सो जाना। हम अभी 3 अवस्थाएं न कह के 2 ही में ले रहे हैं, जग जाना, सो जाना। तो ये मेरे ज्ञान के विषय हैं। वृत्ति का आ जाना, वृत्ति का लय होना, ये भी अपरोक्ष है, ये भी स्पष्ट है। तो हम नवे गुरु जी की बात दोहराएंगे, इस आत्मा को खोजने कहीं जाना नहीं, काहे रे वन खोजन जाए। सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। तो अभी हम सर्वनिवासी को छोड़ देते हैं। अंतःकरण जिसमें रहता है, जिसके रहते जगता है, जिसके रहते सो जाता है, जिसका अंतःकरण विषय है। जगत हमें नहीं जानना, अंतःकरण को जानना है। अभी 1-2 साल पहले बीच में हम मुंबई गए, तो इस आश्रम से बहुत जुड़े भक्त हरिकृष्ण दास अग्रवाल, वहां गए तो हमने पता लगाया तो उनकी तीसरी पीढ़ी चल रही। वो भी नहीं, उनके लड़के भी नहीं, उनके पोते। वो यहां से बहुत जुड़े थे और उनके कारण ही पहले हम मुंबई गए तो जय कृष्णा मूर्ति का प्रवचन भी उन्होंने सुनवाया। वो यद्यपि इंग्लिश में बोलते थे और पाटकर हाल में 2 रुपया टिकट होता था, तब लाओत्से पर ओशो बोल रहे थे। वो मुझे ले गए, सुना। वो कहा करते थे, ना निरोध ना विरोध स्वबोध। चित्त की वृत्ति का ना निरोध करो ना विरोध करो, उस समय तुम हो ये बोध करो। तो अपने चित्तपन का, जिससे वृत्ति ज्ञान होता है, और वृत्ति ज्ञान का विषय और संसार है, वृत्ति भी तो विषय बन गई। तो यदि हम इस वृत्ति के साक्षी का अनुभव करें कि वृत्ति ज्ञान पैदा होके लय होता है,
निद्रा भी एक वृत्ति है योग के हिसाब से। तो इन वृत्तियों का ज्ञान बिना किसी के मुझे होता है। ब्रह्म है और है, ये समझाने में जरा लंबा होगा, पर इतना तो आप स्वीकार करेंगे कि नींद आई, स्वप्न आया, जगे, ये वृत्ति ज्ञान, स्वप्न वृत्ति, जागृत, योग दर्शन के हिसाब से निद्रा, स्वप्न, स्मृति, ये सब वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का अवभाषक, प्रकाशक कौन है? जब तक गुरु नहीं बनाया, ग्रंथ नहीं पढ़े, तब ये सो जाना, स्वप्ना, जग जाना, इन वृत्तियों का ज्ञान मुझे होता रहा या पड़ोसी से पूछा मैंने? तो ये सब मुझसे भाषित होती है। वेदांत और गुरु क्या कहते हैं? यही बताते हैं कि तुमने ये विचार नहीं किया, थे तो तुम पहले से। कोई अभी अभी कोई ये विदेशी आए हुए हैं, एक जेराल्ड हैं अमेरिका से, वो बहुत पूछते हैं, तो उनको भी हम बताते हैं, पर कैसे बताएं, अंग्रेजी एक समस्या है, और वो अमेरिका से आए। उस दृष्टि से देखें तो इंटरनेशनल कार्यक्रम हो गया है। एक रूस से आई है अमृता, और अमेरिका से आए हैं जेराल्ड, और सुनने आए हैं। वो बहुत पूछते हैं, आप लोग नहीं पूछते, वो पूछते हैं, क्योंकि वो इसी के लिए देश से आए। तो ये चित्त वृत्ति, जग जाना, सो जाना, जब कोई गुरु नहीं था तब भी आप जानते थे, परंतु आप वृत्तियों को ही मैं जान लेते थे, वृत्ति ज्ञान को मैं मान लेते, वृत्ति ज्ञान के विषय देह आदि को मैं मान लेते, वृत्ति ज्ञान के विषय इंद्रियों को मैं मान लेते। बस ये तो गुरु इतना ही बताएगा कि पहले तुम हो तब वृत्ति पैदा हुई जागृत, वृत्ति पैदा हुई स्वप्न, वृत्ति पैदा हुई स्मृति, वृत्ति पैदा हुई नींद। और ये जब कोई गुरु नहीं था, कोई ग्रंथ नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं था, तब भी नींद, जगना, स्वप्न सबको पता है। सिर्फ गुरु क्या कहते हैं? तुम वृत्ति ज्ञान नहीं हो, वृत्ति ज्ञान के विषय नहीं हो, वृत्त्यावभाषक, तुमसे ये वृत्ति ज्ञान होता है, लय होता है। तुम पैदा नहीं होते, तुम समाप्त नहीं होते। और यदि कोई विषय इसके बाद रह जाता है तो एक ही कि यही ब्रह्म है। क्यों? कोई भी, ये तो मैं चैलेंज करके बोलता हूं सब जगह, कोई व्यक्ति दुनिया भर का, कोई संप्रदाय का, सबको चुनौती है कि आत्मा को ब्रह्म न माने और वो बताए कि ब्रह्म हमें मिला है। सबको कहता हूं। और यदि आत्मा ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म तुम्हें मिला है तो दृश्य है, तो रहेगा नहीं। और यदि चेतन है और आत्मा से भिन्न है तो कभी तुमको दिखेगा नहीं, ज्ञान का विषय होगा नहीं। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म के अतिरिक्त ब्रह्म का अपरोक्ष न किसी को हुआ है, न है, न कभी होगा। ब्रह्म का अपरोक्ष आत्मा के ही रूप में है कि ये आत्मा अपरोक्ष है और साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। साक्षात अपरोक्ष होने से बिना किसी अन्य इंद्रिय विषय के यदि अपरोक्ष है तो आत्मा है, और साक्षात अपरोक्ष होने से आत्मा ही ब्रह्म है। न ये प्रत्यक्ष है न किसी का विषय है। और दृग दृश्य विवेक में एक दृश्य है और वो दृष्टा है, फिर दूसरा दृष्टा भी है और दृश्य भी है, तीसरा दृश्य भी है, दृष्टा भी है। किंतु चैतन्य दृग है, वो दृष्टा ही है, किसी का दृश्य नहीं है। जो किसी का दृश्य नहीं है, एक श्लोक कह के समाप्त करो। हमारा एक शिष्य बोलता है, अभी तक मैं नहीं ढूंढ पाया गूगल से भी कि श्लोक है कहाँ का, पर एक हमारा शिष्य बोलता है हरिद्वार में, वेदांत वेद्यम अखिलम सदसद विहीनम आद्यंत मध्य रहितम परिच्छेद शून्यम
सर्वेन्द्रियातीतमवेत चाद्यम श्री सद्गुरु नित्य महम नमामि। गुरु क्या है? तो वेदांत वेद्य है, सत रहित है, आदि मध्य अंत रहित है। देह का आदि मध्य अंत है, जागृत का आदि मध्य अंत है, स्वप्न का आदि मध्य अंत है, सुषुप्ति का आदि मध्य अंत है। कौन है जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है? अब वो तुम्हारे सिवा मन नहीं, वृत्ति नहीं। वृत्ति का तो आदि है, अंत है। वृत्ति का अवभाषक साक्षात परोक्ष, इसका आदि अंत नहीं है। और रामायण में भी है, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। आदि मध्य अंत रहित, अपरिच्छेद शून्य, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु रूप परिच्छेद। एक रूप से जो परिच्छेद है, चेतन देह के रूप से परिच्छिन्न नहीं है, देश से परिच्छिन्न नहीं। अभी साक्षी हमें लगता है इस अंतःकरण प्रदेश में है, बाकी जगह नहीं। इसलिए ये जानना जरूरी है, पहले साक्षी जानो, और साक्षी ही ब्रह्म है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध। राग द्वेष मति के धर्म तामे मानत अंध। जैसे देह का धर्म है, जैसे इंद्रियों का धर्म है अंधपना, मंदपना, पटुपना, अंतःकरण का धर्म है जग जाना सो जाना। ये तो इनके धर्म है, तुम कौन? ये तो इनके धर्म है, तुम नहीं हो। पर तुम्हारे बिना ये कभी भासे नहीं। हमारे यहाँ गुरु भाई लोग कीर्तन बनाते थे, ये जग मेरे ही करके तो भान है। जागृत मुझे, स्वप्न मुझे, सुषुप्ति मुझे, किसे भासती है? पर हम चेतन होके सोचते नहीं, देह मान के सोचते हैं तो समझ नहीं आती। सबसे पहले स्वीकार करो मेरे द्वारा ये सब भाषित हैं, तो वेदांत का क्रम मिल जाएगा। इसलिए ये सब मेरे ही करके तो भान है। कैसा सुंदर अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये सब मुझ करके ही तो भान है। 50 साल से भी पहले मैं अपने गुरुदेव के साथ चर्च गेट स्टेशन के पास ठहरा था। तो उस समय कई गाने चलते थे। तो उस समय एक गाना चलता, अगर हम ना होते। क्या अर्थ था ज्यादा तो सुना नहीं, अगर हम ना होते, अगर हम ना होते। तो वो गाना क्या था, हमें तो अपना मतलब की बात ले ली। अगर हम ना होते, अगर नहीं जागृत होता, नहीं स्वप्न होता, और हम में कभी भी सुषुप्ति ना होती, अगर हम ना होते, अगर हम ना होते। हम कौन है? हम होते नहीं, हमसे सब कुछ होता है। मेरे गुरुदेव कहते थे, जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जो सब में होकर सबको देखता जानता है, सो हम। कुछ लोग सोचते हैं यहां से मैं सब कुछ जानूं, तो गुरुदेव कहते जो सब में होकर सबको जानता है, यहां से ही सबको जानता है नहीं, वहां यहां सब में होकर सब कुछ। तो जिस करके सब है, जिसमें सब है, जो सब में होकर सब जिससे प्रकाशित है, सो हम, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। जैसे जागते जगत, ऐसे ही मैं ब्रह्म हूं। एक बार यदि मैं ब्रह्म हूं ये भाव बना, तो भोक्ता भोग्य गए। भोक्ता भोग्य द्वैत है। अभी सुन रहे थे, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम। दृष्टा और दृश्य, भोक्ता और भोग्य, ये अल्प है। यद अल्पम तन्मर्त्यम। जब तक मैं और ये भोग्य दो हैं, इसलिए ये जो चित्त तत्व है वो दृश्य दृष्टा दोनों, चेतन ही है दृश्य और दृष्टा, और कोई है ही नहीं। जैसे स्वप्न में सब हम ही थे, जागृत में सब हम ही हैं।
और जैसे सब हम ही हैं, स्वप्न से जगने पर जानते हो, उसको जगना कहते हो। और जिस सेकंड में क्षणम ब्रह्म, जिस क्षण ये जानोगे कि मैं ही दृष्टा दृश्य, मेरे सिवा न कोई अलग दृष्टा है न कोई अलग दृश्य है, तो आप भूमा हो गए। यही सुखद स्वरूप है। इसके बोध के लिए आपको फिर आमंत्रित करते हैं। हमारे एक संत कहते थे 2 तरह के श्रोता होते हैं। तो एक को तो श्रोता की जगह लोग कहते हैं सरवता। सरवता कुछ काटता है, सुनते सुनते बातें काटते रहना, ये सरवता है। और कुछ सोता है, जो सो जाते हैं, प्रवचन में नींद आती, और कहीं आवे ना आए, एक को नींद नहीं आती, कहीं प्रवचन में आया करो, आ जाएगी। और तो हम कौन हैं जो मानते आ रहे हो, मानते आ रहे, माने जा रहे हो? कभी विचार तो करो कि जिसको तुम मैं कहते हो वो तो तुम्हें मिला है, तुमको मिला है। जगते हो तो मिलता है, सोते हो छोड़ देते हो। तुम इसको पकड़ते हो, इसको रोज छोड़ देते हो, रोज इससे कोई मतलब नहीं है। तो तुम देह तो नहीं हो। और ये मन भी तुम्हारे साथ जागृत स्वप्न में सुषुप्ति में ये भी विचारा, तुम कौन जिसके साथ ये हो। ये बुलबुले बनते मिटते रहते हैं, ये लहरें, तुम कौन हो? मई अनंत महाम बोधो जगत बीची स्वभावता उदेति वास्तमा यातु न मे वृद्धिर न मे क्षति। मैं वो सागर हूँ जिसमें जगत रूपी लहरें बनती मिटती रहती हैं। मुझ चैतन्य सागर का कुछ भी। तो आप कौन हैं, ये विचार का विषय है। पहले हम आते थे, मंच में लिखा होता था प्रवचन का विषय वेदांत। तो पूज्य महाराज जी का ये प्रारंभ कराया सम्मेलन, आज उनके शरीर न होने पर भी श्री महंत जी से चला रहे हैं। और बहुत संत आके आशीर्वाद देते हैं। संत जितना भी उनको स्पष्ट है, कोशिश करते हैं कि स्पष्ट हो जाए। कई लोग बेईमानी करते होंगे, इसलिए निंदा की गई है भक्तों की। योन्यथा संत महात्मानम योन्यथा प्रतिपद्यते किम ते न कृतम पापम चौरेण आत्मा पहारिना। आत्मा जैसी है वैसी न बताकर और तरह बताकर जो दुकान चलाते हैं, उन चोरों ने कौन सा पाप नहीं किया। इसलिए आत्मा की सत्यता को न स्पष्ट करना और किसी बात में उलझाना, ये कथावाचकों को चोर कहा है, पापी है। इसलिए जो संत आए हैं, किसी को पल्ले पड़ता पर वो बेईमानी नहीं करते, ईमानदारी से वो सत्य आपके सामने रखते हैं। और हट खुल गई बाबे नानक, सौदा लेंगे नसीबा वाले कर्मा वाले, हट खुल गई बाबे नानक दी। तब पूज्य महाराज की ये दुकान खुली है, सौदा ले जाओ। ओम शांति शांति। सतगुरुदेव महाराज की जय।